हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर योर कोचिंग क्लासेस। तो जैसे कि हम लोग सारे के सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तो सेम उसी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मटेरियल कॉस्ट, जिसमें आपका एक कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी किस तरीके से प्लेस किया जाता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो ये सारा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। तो मैं एक शॉर्ट आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिस क्वांटिटी में हम लोग क्या करते हैं कि आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होता है। ऐसा एक जो क्वांटिटी हम लोग डिसाइड करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अभी ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि आपको हर टाइम जब भी ऑर्डर करते हो आपके सप्लायर के पास से, जब भी आप ऑर्डर करोगे राइट, तो आपको उसको ऑर्डर प्लेस करने का कुछ ना कुछ तो खर्चा आएगा राइट। उसके बाद जो आपने ऑर्डर किया है उसको आपको स्टोरेज का कुछ ना कुछ तो खर्चा आएगा। तो ये दोनों भी खर्चे जहाँ पे मिनिमम है, वो मिनिमम जहाँ पे है, तो वो वाला जो क्वांटिटी होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और इसके ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बेसिकली मैं आपको दो सम्स यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ, ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चल सके कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पे एक सम मैंने आपके लिए रेडी रखा है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे कि आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हो, कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर मटेरियल एम। उनका कुछ मटेरियल एम वगैरह है। द फॉलोइंग डिटेल्स आर फर्निश। ओके, सो एनुअल यूसेज यहाँ पे दिया है 90,000 यूनिट्स दिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं ए अपना एनुअल कंजम्पशन। अगर आप हम लोग का लास्ट वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने पूरा फॉर्मूले को भी एक्सप्लेन किया है कि फॉर्मूला किस तरीके से आपको यूज करना है राइट। तो ये अपना होता है बेसिकली ए, जो कि अपना एनुअल कंजम्पशन है 90,000 यूनिट्स। ओके, उसके बाद है बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर राइट। मतलब कि जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो, आपको अगर मटेरियल का नीड है राइट, तो अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया तो आपको पर ऑर्डर कॉस्ट कितना जाता है यहाँ पे 10 रुपीज। तो ये आपका हो गया ओ, इसको बोलते हैं ए फॉर एनुअल कंजम्पशन। ओ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट, पर ऑर्डर लेना है आपको राइट। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंटरी, 10% ऑफ द कॉस्ट। अभी कैरिंग इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है कि आपने मटेरियल तो ऑर्डर कर लिया, लेकिन उसको स्टोर तो करना पड़ेगा ना आपको राइट ना। तो स्टोर करने का जो कॉस्ट है उसको बोलते हैं हम लोग कैरिंग कॉस्ट, वो है 10% ऑफ द कॉस्ट। तो कौन सा कॉस्ट, जो आपका कॉस्ट पर यूनिट है ना ₹50, जो आपने मटेरियल आपने जो ऑर्डर किया था उसका पर यूनिट कॉस्ट कितना है 50, इसका 10% राइट। बट ऑब्वियसली 50 का 10% अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा 5 पर यूनिट। दैट मीन्स व्हाट कि आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना मिलेगा यहाँ पे 5 रुपीज। मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन पार्ट देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे तीन चीज़ें आपको पता होनी जरूरी है फॉर फाइंडिंग द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, सबसे पहले आपको ए मतलब कि एनुअल कंजम्पशन आपको पता होना चाहिए। सो एनुअल कंजम्पशन यहाँ पे कितना है 90,000 यूनिट्स। ओके, देन आफ्टर आपका जो ओ है, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया है राइट। तो यहाँ पे कितना है ₹10। ओके, पर ऑर्डर, पर ऑर्डर का ही आपको कॉस्ट चाहिए। और सी स्टैंड्स फॉर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पे आपका पर यूनिट का प्राइस है ₹50 राइट, इनटू आपका 10% इसके ऊपर, उसको स्टोर करने का कॉस्ट कितना जा रहा है आपका 10%। सो 10% निकालोगे तो 50 का 10%, बट ऑब्वियसली 5 पर यूनिट। तो यहाँ पे आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना मिला आपको 5। ओके, यहाँ पे आपका कैरिंग कॉस्ट कितना हो रहा है यहाँ पे रुपीज में अगर देखा जाए तो 5 पर यूनिट। तो तीन चीजें मेरे को यहाँ पे मिल गई राइट। तो इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे यो क्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला है ओके अंडर रूट 2AO अपॉन सी, टू एनुअल कंजम्पशन ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, बच्चा लोग यहाँ पे ध्यान देने का है आपको। सो यहाँ पे ए जो अपना कितना है 90,000। सो एज पर द फॉर्मूला 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 90,000 राइट, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है 10 और होल डिवाइडेड बाय सी। दैट मीन्स दिस कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट जो कि है 5। ओके, तो इस तरीके से अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आता है 600 यूनिट्स। दैट मीन्स व्हाट कि जब भी आप 600 यूनिट्स का जो ऑर्डर प्लेस करोगे एवरी ऑर्डर राइट, जितना भी टाइम आपको मटेरियल का रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे आप जब भी आप क्वांटिटी ऑर्डर करोगे तो आपको कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना है 600 यूनिट्स। तभी जाके आपका ये जो दो कॉस्ट है, कौन सा ऑर्डरिंग कॉस्ट
एंड आपका कैरिंग कॉस्ट ये क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। क्या रहेगा बेटा, मिनिमम। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट वाला एग्जांपल समझ में आ रहेगा। सो लेट्स हम लोग बढ़ेंगे आगे। सो हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन, जिसमें भी आपको ईओक्यू ही फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं यहाँ पे, XY कंपनी रिक्वायर्स 1500 ऑफ मटेरियल पर मंथ। बेटा यहाँ पे आपको ध्यान देना है, पर मंथ बोला है, राइट। दिस इज नॉट योर एनुअल कंजम्पशन, दिस इज मंथली कंजम्पशन। सो इसको मंथली दिया है, तो इसको एनुअली कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इनटू आपको 12 करना है, राइट। तो तब जाके आपको एनुअल कंजम्पशन मिलेगा। ईच कॉस्टिंग ₹27। तो ये आपका हर एक यूनिट का कॉस्ट है, राइट। इसके ऊपर हम लोग क्या निकालेंगे, कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट पर ऑर्डर दिया है आपको 150, दैट मीन्स ये आपका ओ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, राइट। एंड द इन्वेंटरी कैरिंग चार्जेस वर्क आउट टू 20% ऑफ द एवरेज इन्वेंटरी। ओके, सो आपका इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट कितना जा रहा है यहाँ पे 20%, जो कि हम लोग निकालेंगे यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर हम लोग 20% निकालेंगे, तब जाके अपने को मिलेगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, दैट मीन्स सी। ओके, फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, राइट। मतलब कि पूरे साल भर में, पूरे ईयर में हम लोग कितने नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस करेंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो लेट्स हैव अ लुक, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सो सबसे पहली बात, हम लोग को तीन चीजें पता होनी जरूरी है, एनुअल कंजम्पशन, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ओके, सो यहाँ पे एनुअल कंजम्पशन के लिए मुझे 1500 यूनिट दिया है, लेकिन ये मंथली है। सो 1500 इंटू अगर 12 करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 18,000 समहाउ, ठीक है। और ये आपका रहेगा एनुअल कंजम्पशन 18,000 यूनिट्स। ओके, ये आपका मंथली रिक्वायरमेंट है और एनुअल रिक्वायरमेंट, ये आपका एनुअल रिक्वायरमेंट है पूरे साल भर का, राइट। उसके बाद हमें हम लोग को देखना है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डायरेक्टली यहाँ पे दिया है। देखो, कॉस्ट पर ऑर्डर इज ₹150 पर ऑर्डर। ओके, उसके बाद निकालना है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पे अपने को निकालना है। सो कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ₹27 जो दिया आपको 27, ओके, इनटू हम लोग करेंगे कितना परसेंट उनका जा रहा है कैरिंग कॉस्ट में, 20%। सो 27 का 20% अगर हम लोग निकालेंगे तो समहाउ कुछ 5.4 पर यूनिट यहाँ पे आपका आ रहा है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ओके, सो अभी देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो आंसर किस तरीके से आएगा। सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2AO अपॉन सी, राइट। ओके, सो अंडर रूट 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन आपका कितना है बेटा, 18,000, ओके, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है बेटा 150, एंड होल डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना आया था 5.4, एंड इट इज वर्कआउट टू बी, सो इट कम्स 1000 यूनिट्स, राइट। तो ये है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, राइट। तो हम लोग ने देखा कि ये सब का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किस तरीके से फाइंड आउट किया है, और इसमें और एक क्वेश्चन आपको पूछा था कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, कि पूरे साल भर में आपको कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे, राइट। तो ये डिपेंड करता है आपका कि आपका एनुअल कंजम्पशन कितना है, पूरे साल भर में आपको मटेरियल का रिक्वायरमेंट कितना होता है, जो कि यहाँ पे दिया है आपको पूरे साल भर में मटेरियल का रिक्वायरमेंट कितना होता है 18,000 यूनिट्स। ओके, और आपको हर एक ऑर्डर के पीछे कितना कॉस्ट देना पड़ रहा है आपको, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है 150। सो एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स को अगर कैलकुलेशन करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, राइट, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपका जो एनुअल कंजम्पशन है, टोटल रिक्वायरमेंट 18,000 यूनिट डिवाइडेड बाय हम लोग यहाँ पे कर देंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 150, राइट। ये हो गया आपका एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, राइट, पर ऑर्डर, राइट। मैं यहाँ पे फॉर्मूला आपको क्यों नहीं दे रहा हूँ, ताकि आपको एकदम सिंप्लीफिकेशन में याद रहे, क्योंकि फॉर्मूला देने के बाद वो फॉर्मूले को याद करो, फिर उसको फिर लिखो, सो नॉट नेसेसरी। यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है। अगर पूरे साल भर में मुझे 18,000 यूनिट्स चाहिए और मेरा पर ऑर्डर का कॉस्ट कितना है 150 है, तो मुझे कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे, सम हाउ यहाँ पे अगर आप डिवाइड कर लोगे तो यहाँ पे आंसर आता है 120 ऑर्डर्स। ओके, अगर आप कैलकुलेशन करोगे, आपके पास कैलसी रहेगा तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कि आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो जाएगा यहाँ पे 120। ओके, 120 ऑर्डर्स आपको पूरे साल भर में करने पड़ेंगे, 120 टाइम्स, ठीक है। तब जाके आपका 18,000 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ पे ये पूरा सब समझा रहेगा।
तो ये थे दो बेसिक सम जो आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए जो यूज़फुल है, राइट। और ये दो सम से आप लोग एडवांस सम भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे थोड़े से एडवांस सम जिसमें और कुछ टेक्निकलिटीज़ दिया रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।